तो भाई ये देखिए, अब कल सुबह बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया लेके आई है मैट रेनशॉ को और बाहर कर दिया उन्होंने वेदरऑल्ड को। लाबुशेन पे अभी भी पैट कमिंस पर्दे डाल रहा है। पैट कमिंस की एक बार पीसी पे नजर डालिएगा, उसने अभी भी बोला कि यार लाबुशेन का थोड़ा बहुत ये हफ्ते ठीक नहीं गए। भाई उसके 2-3 साल से रन नहीं है यार, मेरे ख्याल तो 2023 से 4-5 साल हो चुकी है, उसके रन ही नहीं है भाई लाबुशेन के। उसको तो धक्के देके निकालना चाहिए था, वो तो टीम में बनता ही नहीं है। और इनके शेफील्ड शील्ड में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, किसी को मौका ही नहीं मिल रहा। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है ना कि इनसे बैटिंग नहीं हो रही, इनसे बॉलिंग कौन सी हो गई। बांग्लादेश में उधर कितना ठोका यार, सेंचुरी उसने मार दी, शंटो 80 मार गया, बहुत ठोका है बांग्लादेश ने। तो बॉलिंग वाइज बांग्लादेश बहुत आगे लग रही है, बैटिंग वाइज बांग्लादेश बहुत आगे लग रही है। ऑस्ट्रेलिया को सिद्धार्थ बोल रहे थे कि नहीं सर देखो ऑस्ट्रेलिया अब कमबैक कर सकती है, और पता क्या है, अभी भी ना ऑस्ट्रेलिया मानने को तैयार नहीं है कि बांग्लादेश ने पेल दिया। वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। उस दिन स्टीव स्मिथ से बात करी या बाकियों से बात करी, उन्होंने बोला ठीक है यार, वन गेम, आई वुड लाइक टू बिलीव इट्स जस्ट वन गेम, एक बुरी गेम हमारी आ गई। वो मैथ्यू हेडन बोल रहा है कि यार अभी देखो असली ऑस्ट्रेलियन समर तो अब शुरू होगा, ऑस्ट्रेलियन समर इज स्टिल येट टू बिगिन। तो अभी तो मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि बांग्लादेश ने हमें पेल दिया। और बांग्लादेश ने बड़ा बुरा, ऑलमोस्ट 3 दिन में मैच हरा दिया यार, इनिंग्स डिफीट ही थी ये भी। जो आज हाल करा पाकिस्तान का इंग्लैंड ने, खैर इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन उसके आसपास ही था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे खेल रही है और वो बांग्लादेश से जिनसे वो टेस्ट मैच खेलते ही नहीं थे। 23 साल के बाद तो मेरे ख्याल टेस्ट मैच खेला उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट बांग्लादेश। और 95 के बाद, इंडिया के बाद किसी एशियन टीम ने हराया ऑस्ट्रेलिया में। तो सर बात पता है क्या है, अब जितना मर्जी बोल लो, बिकॉज लोगों को लग रहा है कि यार एबरेशन थी कि तुक्का लग गया बांग्लादेश का। तुक्का वगैरह कुछ नहीं होता भाई। अगर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे भी घमंड दिखाया और ये सोचा कि भाई हम तो आएंगे और आराम से खेलेंगे और बांग्लादेश हार जाएगी, बांग्लादेश आर टोटली रेडी टू बीट ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज शंटो ने भी ये बोला था कि वी हैव अ चांस टू डू समथिंग स्पेशल। उन्होंने कोई ज्यादा पहली मैच की विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं करा। उनका पूरा फोकस है कि सेकंड भी जीतना है, व्हाइट वॉश करना है। कैन बांग्लादेश व्हाइट वॉश ऑस्ट्रेलिया? सर मुझे ये लग रहा है कि अगर हम बेसिक्स की बात करें ना, तो बेसिक्स तो आपके बांग्लादेश के पूरे कवर्ड है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, क्योंकि ये शायद ऑस्ट्रेलिया यहीं फंस गई थी कि उन्होंने जो डार्विन में जो पहला टेस्ट उनके एशियन सब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग था और वहां पे बांग्लादेश ने अच्छा भी कर लिया। सेकंड टेस्ट की बात करें, अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूं कि जैसा ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट रहा है कि पहले आपका वेस्ट इंडीज से भी एक टेस्ट आते, फिर आपकी सीरीज जीत गए, फिर आप सब बाकियों से भी हारे आप, लेकिन सीरीज जीत गए, आप जिम्बाब्वे से भी हारे, फिर सीरीज जीत गए। मुझे लग रहा है कि एक वेकअप कॉल तो होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि उनके पास भी अगर ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, बाकी कैम ग्रीन भी अगर ये तीनों भी मिलकर अच्छा करते हैं, ये तीनों ही बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। बट दूसरी बात ये है कि ये अब जहां पे सेकंड मैच हो रहा है ये है स्टेडियम में के, यहां पे भी जो कंडीशंस है ना वो ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंट जैसी ही है। तो मतलब बांग्लादेश को तो यहाँ पे भी फायदा होने ही वाला है, अगर हम बात बॉलिंग की भी करें और हम बैटिंग की भी करें। शादमान इस्लाम, तंजीम हसन यहाँ पे भी और अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनका 100 मारा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बॉल की बात करें ना, ये इतना राइज होता ही नहीं है, ये एशियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से बैटिंग चलती है। शंतो भी एवरेज कर सकते हैं, मोनिमुल हक, कोई इनका पता नहीं। बट ऊपर के जो उनके ऊपर के 3 बैटर्स हैं, और उसके बाद मुशफिकुर रहीम आपके बीच के 30 रन सब सही खेले थे यार। सबसे अच्छा हसन मिराज 60 मार गया था भाई, तंजीम ने 100 मार दिया था, शंटो के 80 थे, इसके 30 थे, मुशफिकुर के सिर्फ लिटन दास नहीं चला था, सब चले थे। एक ही तो इनिंग खेली इन्होंने, पूरी टीम, मतलब सेकंड में तो कोई वो नहीं, 50 रन का टारगेट था, मिराज 60 मार गया था, सबने मारे थे रन, पूरी टीम का एफर्ट था। और बात बॉलिंग की करें तो हसन महमूद और इबादत हुसैन और तस्कीन अहमद पिछले 10 साल से खेल रहे, एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छी बॉलिंग है, बहुत अच्छा सीम है, बहुत अच्छी लेंथ है, बहुत अच्छी ताजुल इस्लाम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई बीच में आके। हसन महमूद ने भाई 5 विकेट लिए थे, 5 ही लिए थे ना इसने। इबादत हुसैन ने अच्छा करा था, इन्होंने फाड़ के रख दिया था। इबादत हुसैन और तस्कीन अहमद, और इनकी दोनों की बात करें, अगर विकेट वैरी करता है तो भाई इन दोनों के पास भी अच्छे बाउंसर्स हैं। सर आई थिंक मुझे पता है प्रॉब्लम क्या लग रही है कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा समर जो है दिसंबर में आता है, अभी विंटर चल रहा है। अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जहां इनके सारे ग्राउंड है, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, अब ये जो दोनों ग्राउंड है नॉर्थर्न टेरिटरीज में, मैके और डॉरिन जहां पे पहला मैच हुआ, अब यहाँ पे इन्होंने खुद भी टेस्ट मैच नहीं खेले 10-10 साल से। तो कोई ऐसा ट्रैक जहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी भी टेम्परेरी है, कोई ऐसा ग्राउंड है, जैसे इन्होंने बोला बाउंस कम है, और जो ट्रेडिशनल एटमोस्फेयर ऑस्ट्रेलिया में होता है ना, बड़े ग्राउंड, पूरा क्राउड कमिंग एट यू, वो माहौल ही नहीं है। और बांग्लादेश का अगर आप देखें, इनका अभी बता रहे थे डोमेस्टिक में इन्होंने ये रूल बनाया था
कि हर एक टीम को 3 पेसर खिलाने हैं, पिचेस ग्रीन करते हैं। बांग्लादेश में दे वर प्लानिंग दैट, तभी इनको सर एक प्लेयर है इनका जो खेल नहीं रहा है, सेम नाहिद राणा, बड़ा अच्छा पेसर है, बहुत अच्छा पेसर है ना, बहुत चैंपियंस ट्रॉफी में हमने उसको देखा तो उन्होंने 6 विकेट लिए थे, पेस है, हाइट अच्छी है और स्विंग करता है वो। बहुत अच्छा किया है। हसन महमूद भी उसी टाइम से अच्छा करना शुरू, इन्हें विराट को भी आउट किया हुआ है, इसने विराट को भी इंडिया के आउट किया था जब हम 24 वाली सीरीज जीते थे। तो ये बॉलिंग यूनिट बड़े टाइम से बिल्डअप में थी, ऐसा नहीं है कि हमें अभी दिखी है, इन्होंने पाकिस्तान को 2-0 हराया, हल्की टीम है, आराम से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया में जाके जब करके दिखाया, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस मिलेगा, बट एट द सेम पॉइंट अगर आप प्रेडिक्शन की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया विल कम रियली हार्ड एंड बॉलिंग से तो आई थिंक दे विल डू बेटर। आपने पैट कमिंस की पीसी देखी, उन्होंने बकवास ये बोली है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लास्ट वीक वाज अ बिट ऑफ ब्लिप, हाँ ब्लिप है ना, इनको ब्लिप लग रहा है। Our message to Maan is that you don't need to reinvent the wheel after the last week. I trust in the work and he's और putting the ओवरऑल last इन्होंने 6 कुछ months. बोला कि कौन जीतेगा ये टेस्ट मैच? नहीं, कुछ बेसिक positive उन्होंने बोला यही होगा। सारी बातें बोली है कि पैट we are कमिंस, trying मैट hard. रेनशॉ, लबुशेन अभी भी हैं, बहुत हीट हैं ये लोग। स्टीव स्मिथ है, ट्रेविस हेड से भी नहीं खेला जा रहा बाय द वे। कैमरन ग्रीन, इन्होंने सेकंड इनिंग में 100 मारा जिसका फायदा नहीं हुआ। एलेक्स कैरी है, नेथन लायन, मिचेल स्टार्क, माइकल नेसर और जेवियर बाटलेट। स्टार्क है यहाँ पर यार, ना इनसे बैटिंग हो रही है ना इनसे बॉलिंग हो रही है। हाँ हेजलवुड, लेकिन ना इनसे बैटिंग हो रही है ना इनसे बॉलिंग हो रही है, कसम से नहीं हो रही है। और पैट कमिंस क्लूलेस लग रहा है, सर बैटिंग सिर्फ की अपने बात दांत करें दिखा ना, रहा है बट सर बैटिंग की बात करें ना, आपको ये मानना पड़ेगा कि ट्रेविस हेड बहुत बड़ा प्लेयर है। हाँ उनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनके टेक्निकली बहुत सारी पड़ेगा वरना मैच करने हार बट जाएंगे। सर ट्रेविस हाँ, लेकिन हमें पता है कि अगर ऐसे भी कोई मैचेस आते हैं तो ट्रेविस हेड आपकी ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए रन्स भी करेंगे। स्टीव स्मिथ उनके ही रन्स थे दोनों मैच, आपके दोनों इनिंग्स में। कैम ग्रीन ने भी ठीक ठीक बैटिंग कर ली थी। एलेक्स कैरी बहुत साउंड बैट्समैन, हमको ये नहीं भूलना चाहिए ऊपर से, बट मैट रेनशॉ देखने वाली बात है, नहीं हो पा रहा, प्लेटफॉर्म कैसे देने वाले हैं। बैटिंग इनकी बॉलिंग की बात करें, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन, उसके बाद आपके अगर जेवियर बाटलेट और अगर हेजलवुड की बात करें, पैट कमिंस, मुझे लग रहा है कि ये अब अगेंस्ट बांग्लादेश प्लान्स के साथ तो आएंगे। आई थिंक ये ना हल्के में आगे कंप्लीसेंट होके कि अरे बांग्लादेशी तो है 3-4 दिन में हरा देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये रियलाइज हो गया है कि ये भी डिक्लाइन पे है, इनके पास डोमेस्टिक में बैटर नहीं आ रहे हैं। वेदरऑल जैसा प्लेयर देख के लग रहा था ऑस्ट्रेलिया से ओपन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की लेगेसी है प्लेयर्स की। डेविड वार्नर जब से गए इनको ओपनर ही नहीं मिल पा रहा है, ट्रेविस हेड अच्छा करता है तो दूसरा बंदा ख्वाजा रिटायर हो गया, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। कैम ग्रीन कब चलता है कब नहीं चलता, 20 इनिंग में 100 आया उसका, तो इन्हें फिगर आउट करना पड़ेगा। बॉलिंग तो फिर भी कर जाएगी, बैटिंग का मुझे डाउट है, बट आई थिंक ये हमेशा टाइट होके आ जाते हैं क्योंकि ये लेगेसी को लेकर बड़े सीरियस रहते हैं ऑजीज, और इनको पता है कि घर में सीरीज नहीं हार सकते बांग्लादेश से। जी जी जी, सुपर चैट को आगे दिखाएगा, मेरे को प्रेडिक्शंस चाहिए। प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया विनिंग दिस टेस्ट मैच एंड इट इज गोइंग टू बी 1-1। और कितने दिन में आपको लगता है कि डोमिनेटिंग होगा या फिर 4 दिन 4 दिन पे? जी सिद्धार्थ सर कल टॉस पहले फैक्टर है, जो टॉस जीते वापस से बैटिंग करे और जो भी बैटिंग करे पहले वो जीता है, बट मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। obviously you can never underestimate Australia. I think बिल्कुल, they'll आपको come invest कर back, नहीं सकते underestimate। but surprise I'm going with Bangladesh. I think zero? नाइस। क्या बात है। I think ऑस्ट्रेलिया अभी तक ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि उनकी मौत आ चुकी है, और तो चल रही है। लाबुशेन को ना ड्रॉप करना, ढीठ पहनने की एक हद है। जिस आदमी से बैटिंग नहीं हो रही, या तो लाबुशेन यहाँ पे 100 मारे या फिर ये मैच हारे, बस सीधी सी बात है। लाबुशेन बचा पाएगा ठीक है, क्योंकि स्मिथ अकेले बैटिंग नहीं कर सकता, ट्रेविस हेड का कोई भरोसा नहीं है, और बांग्लादेश अगर बांग्लादेश कैरीड अवे ना हो, ओवरवेल्म ना हो, एंड दे जस्ट स्टिक टू द प्लान्स लाइक उन्होंने पहले मैच में दे जस्ट स्टक टू द प्लान्स, दे विल विन दिस टेस्ट मैच। मजा आ जाएगा, उनकी बैटिंग भी अच्छी हो रही है।